कल मैच हुआ, शाहनवाज आपका क्या तज्जिया है कल के मैच का? अच्छा, कल एक तो अफ़गानिस्तान के बारे में बहुत सारे लोगों ने प्रिडिक्ट किया था कि ये टॉप 4 में हमें नज़र आ रही है। खैर अभी एक मैच वो हारे हैं, एक जीते हैं, लेकिन उनकी जो इम्प्रूवमेंट है, उनकी जो परफॉर्मेंस है, अगर उसके हम थोड़े से एनालिसिस कर लें तो आप देख लें कि एशियन विकेटों पे जिस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं, नॉर्मली ये परसेप्शन बन चुकी है अफ़गानिस्तान के बारे में कि 20 ओवर की क्रिकेट में बहुत अच्छे हैं। तो ज़ाहिर है 50 ओवर का मैच था तो लोग इसको इतना सीरियस नहीं ले रहे थे, लेकिन हमने देखा है 2023 में अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान को ओडीआई वर्ल्ड कप में हराया था, उसके बाद बहुत सारे ऐसे अपसेट्स किए हैं अफ़गानिस्तान ने। तो इसका मतलब है जो उनकी जीत का जो एक मोमेंटम है, जो कंसिस्टेंट हो रहे हैं, उस चीज़ पे वो काम कर रहे हैं। और एक और बड़ी एक जो प्लस पॉइंट है अफ़गानिस्तान को कि पाकिस्तान में ये वर्ल्ड का आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी हो रही है ना, तो कोच कौन है? उनके बैटिंग कोच यूनुस खान है। वो मतलब आप देखें इन कंडीशंस का, वेन्यूज़ का हमेशा अफगानिस्तान ने बड़ा फ़ायदा उठाया है। आपको याद होगा T20 वर्ल्ड कप जब हुआ था, अमेरिका में हो रहा था, तो अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में जब वो T20 वर्ल्ड कप हो रहा था तो हमने ब्रावो को देखा था एज ए हेड कोच, वो हमें नज़र आए क्योंकि वो कंडीशंस को समझते हैं वहाँ की, तो उन्होंने ब्रावो को अपने साथ लगाया हुआ था। लेकिन एक बड़ा टोटल 325, इसमें आप देखें कि जिस तरह इब्राहिम ने 177 रन किए, अभी उनका गुरबाज बैटिंग नहीं कर रहा अभी जिस तरह, हालांकि नॉर्मली अफगानिस्तान की पूरी टीम उठा के देखे ना, जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट एक अच्छा बैटर हमें नज़र आता है, चाहे वो IPL खेल रहा हो, चाहे वो PSL खेल रहा हो, कोई भी लीग खेल रहा हो, वो प्रोमिनेंट नज़र आता है अपनी बैटिंग की वजह से। अभी गुरबाज रन नहीं कर रहा है, एक बैटर ने 170 किए, 3 बैटर ऐसे हैं जिन्होंने 40 प्लस किया, तो टोटल कितना हुआ? 325। अब कोई भी ये तवक्को नहीं कर रहा था कि इंग्लैंड जो है वो अफ़गानिस्तान से हार जाएगी, लेकिन जो एक फाइटिंग स्पिरिट थी, जो जज्बा था, जिस अंदाज से उन्होंने फ़ाइट की, आप देखें कि सिर्फ 8 रन से वो मैच जीते हैं, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। सो हैट्स ऑफ टू अफ़गानिस्तान, जितना शानदार वो खेले, कमाल की उन्होंने कल बैटिंग की। मुझे अच्छी चीज़ पता क्या लगी, अफगानिस्तान ने कल बदतमीजी नहीं की मैच में। नॉर्मली हम देखते हैं कि लड़ पड़ते हैं, भिड़ पड़ते हैं, स्लेजिंग ऐसी कर देंगे जो बिलो द बेल्ट होगी, माजी में पाकिस्तान की टीम के साथ भी है। अगर कुछ फ्यूचर की बात कर लें तो अफगान टीम की मैं आपसे बात करना चाहूँगी, इन फ्यूचर आप कहाँ पर देखते हैं इस टीम को? देखिए, अफ़गानिस्तान के अंदर पोटेंशियल बहुत है। अब अंडर 19 लेवल पे अगर मैं बात करूं तो इमरान फ़रत ने बहुत ज़्यादा काम किया है अंडर 19 में अफ़गानिस्तान के साथ। अच्छा, उनका जो डेवलपमेंट का जो क्राइटेरिया है ना, जिस तरीके से वो प्लेयर को डेवलप करते हैं, मोस्टली जो हमारे जो कोचेज़ हैं वो पाकिस्तान से जाते हैं। अब लम्हा फ़िक्रिया ये है कि हमारे यहाँ कोचेज़ जाके अफ़गानिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनके ऊपर प्रॉपर काम कर रहे हैं। हमने देखा है माजी में भी कि राशिद लतीफ़ भी कोच रहे हैं, आमिर सुहेल भी कोच रहे हैं, अभी रिसेंट पास में राना नवीद भी कोच रहे हैं। फ़ायदा वो देखें, बेसिकली अफ़गानिस्तान ने जो क्रिकेट शुरू की है वो पाकिस्तान से ही की है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम क्रिकेट बोर्ड एज ए पाकिस्तानी, मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्रिकेट बोर्ड से कि हमारे ये जो लड़के जो अफ़गानिस्तान के अंडर 19 के लड़के तैयार कर रहे हैं, तो क्या ये कोचेज़ जो है ये हमारे पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर काम क्यों नहीं कर रहे? मैं आ रहा हूँ उसी तरफ, क्यों कोचेस क्यों काम नहीं करवा रहे, इस तरह उस तरह क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे हैं? अच्छा, उसके बाद जिस तरह इंज़मामुल हक ने काम किया है अफ़गानिस्तान के साथ, बड़ी इंप्रूवमेंट आई उन दिनों में। मोहम्मद रमज़ान जो थे वो भी उनके कोच थे और इंज़मामुल हक भी कोच थे, तो एक बड़ा उन्होंने काम किया है उनके साथ, और आने वाले 1-2 साल में देखें डे बाय डे वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं, वो कंसिस्टेंट हैं। उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया हुआ है अपने यंगस्टर्स पे, डेवलपमेंट के ऊपर, लेकिन हम थोड़ा लैग कर रहे हैं यहाँ पे, हम काफ़ी दूर हैं इस चीज़ से, तो हमें काम करने की ज़रूरत है इसके ऊपर। सहूलियात की बात करें तो हमारे प्लेयर्स को काफ़ी यहाँ पे सहूलियात दी जाती है, इन टर्म ऑफ सैलरीज की बात कर लें, मराद की बात कर लें, लेकिन अफगान टीम की अगर हम बात करें तो आपको लगता है कि उनके पास भी यही सहूलियात है? नहीं, उनकी कंट्री में नहीं, वो अपनी कंट्री में कब इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग या प्रैक्टिस करते हैं? वो तो नॉर्मली या शारजा, दुबई, या एक टाइम पे उनके पास था इंडिया की ग्राउंड्स थी जो अपने होम ग्राउंड के तौर पे वो इस्तेमाल करते थे। सो उनको प्लस पॉइंट ये भी है कि वो दुनिया की सारी लीग्स खेलते हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी मिलती हैं, और उनको अच्छे से पता है कि हमने बड़े मैच में, इंटरनेशनल मैचेस में हमने प्रेशर को किस तरह हैंडल करना है। अब फास्ट बॉलिंग तो नहीं है अफगानिस्तान के पास, वो तो टोटल रिलाई करते हैं 2 डिपार्टमेंट्स के ऊपर, एक स्पिन बॉलिंग के ऊपर, दूसरा बैटिंग के ऊपर, और फिर उनकी जो फील्डिंग है, जो जज्बा है, जिस तरह वो एक कंबाइन होकर खेलते हैं, ये उनके लिए एक आई थिंक विच इज़ अ गुड साइन फॉर देम। और मुस्तकबिल में मुझे नज़र आ रहा है कि जिस रास्ते पे वो चल पड़े हैं, अनकरीब वो हमें
सोचना पड़ेगा कि अफगानिस्तान को हमने कैसे हराना है। आप इस बात पे हैं कि परफॉर्मेंस बेस्ड सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स होने चाहिए, ये जो मतलब कंसिडर ही नहीं करते हम कि परफॉर्मेंस भी कोई चीज़ होनी चाहिए, इंडिकेटर होना चाहिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। जब इतनी मराहत मिलेंगी तो फिर दिल तो नहीं करेगा परफॉर्म का, मेहनत का, फिटनेस पर काम करने का। नहीं, यहाँ सवाल ये पैदा होता है क्या जो ऑस्ट्रेलियन है या जो अता भाई ने कहा इंग्लैंड के प्लेयर हैं या साउथ अफ्रीकन है या बाकी दूसरे मुल्कों के प्लेयर या इंडियन प्लेयर्स हैं, तो उनको देखे तो वो तो इनसे कई गुना ज़्यादा है, उनकी मराहत, उनकी फैसिलिटीज़, उनको जितना पैसा मिलता है। हमारे पास तो मतलब ठीक है, एक अच्छी अमाउंट है, लेकिन देखिए प्रोफेशनलिज्म वही होता है जब आपके अंदर कुछ करने का आपके अंदर एक तहैया कर लें कि यार मैंने इस चीज़ को अचीव करना है। अब मुझे सिर्फ इतना बता दें कि चाहे आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दें या ना दें, एड से, अब मैच फीसेस, वो स्पॉन्सर से वो इतने पैसे इकट्ठे कर चुके होते हैं, मेरा ख्याल है कि ये आटे में नमक के बराबर है जो पैसे वो क्रिकेट बोर्ड से ले रहे हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में। तो बात ये है कि आप लोगों को प्रोफेशनलिज्म आपके अंदर नहीं है। आपने ऑस्ट्रेलिया को देखा है 2023 वर्ल्ड कप की, मैं एग्जांपल देता हूं कि ऑस्ट्रेलिया पहले राउंड मैच में इंडिया से हारा था, लेकिन उसके बाद जब वो फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था तो आपने देखा कि फेवरेट टीम कौन थी? इंडिया थी। तो उनके प्रोफेशनलिज्म का आइडिया आप इससे लगा लें कि फाइनल में जो अनबीटन थी थ्रू आउट द टूर्नामेंट, किस बुरे तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को मात दी। ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर हमेशा प्रॉब्लम ही ये रहा है अली कि अगर हमें थोड़ी सी ज़्यादा रन्स कर दें, परफॉर्म कर दें, तो एक्चुअली हम अपने ट्रैक से हट जाते हैं। बजाय ये कि जब हम अच्छा परफॉर्म करें, अच्छी बॉलिंग करें, अच्छी फील्डिंग करें, मैच जीतें कि यार हमने इससे भी बेहतर करना है, वहाँ पे हम रिलैक्स हो जाते हैं। तो जिस स्टेज पे हम रिलैक्स होता है तो दूसरा हमें वहाँ पे जो है ना, हमें फिर आपके सामने ही है जिस तरह हमें शिकस्तें हो रही हैं, मैच पे मैच हम हार रहे हैं, इतने बड़े बड़े इवेंट से बाहर हो रहे हैं, वो क्या है कि हम रिलैक्स हो जाते हैं। वो तो कैटेगोरिकली कल उन्होंने में आपने सुना होगा कि आकिब जावेद से सवाल हुआ बाबर आजम पर, तो उन्होंने कहा कि बाबर आजम की अगर कोई रिप्लेसमेंट है तो हमें बता दें। आप बता दें कोई है रिप्लेसमेंट? अच्छा, मेरा वैसे भाईजान से ये क्वेश्चन है कि जब आप इंग्लैंड के खिलाफ पहला मैच हारे हैं टेस्ट मैच मुल्तान में, और दूसरे टेस्ट मैच में आपने बाबर आजम को, शाहीन शाह अफरीदी को, नसीम शाह को ड्रॉप किया है, तो उस वक्त आपकी स्टैंड किया, उस वक्त बाबर आजम का अल्टरनेट प्लेयर कौन था? उस वक्त बाबर आजम दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज, उनको आपने ड्रॉप कर दिया। तो ये कोई लॉजिक नहीं थी एक्चुअली। अब देखें, जब आप एक बार इस तरह की मिस्टेक्स कर लेते हैं तो बजाय इसके कि आप एक्सप्लेन करें उस चीज़ को, अगर आप एडमिट कर लें और उससे ये तहैया कर लें कि यार आगे मैंने कुछ अच्छा करना है, कुछ डिफरेंट प्लान करना है, तो शायद एज ए नेशन, एज ए पाकिस्तानी हम लोग मुतमईन हो जाए। अच्छा शाहनवाज, आकिब जावेद की बात हम कर रहे हैं, आपका बड़ा ताल्लुक है, भाईजान आप कहते हैं आकिब जावेद को। अभी बात होगी तो उनको बताइएगा कि बाबर के बारे में उनकी राय क्या थी। वो कहते थे कि हम बाबर को आउट नहीं करेंगे ताकि मैच जो है वो खुद ही हम लोग जो है वो जीत जाए, बाबर अपनी टीम को हरवा देगा। PSL के दिनों की बात है, आपको याद होगा। अभी वो बाबर के बारे में रिमजा कहते हैं कि हमारे पास उससे बैट्स नहीं है, आपने तैयार ही नहीं किया, आपने बाबर के बाद किसी को अहमियत ही नहीं दी। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि बाबर से आगे मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आती। जब ऐसे स्टेटमेंट किसी प्लेयर के बारे में आप देंगे ना, तो ये ह्यूमन साइकी, ह्यूमन नेचर है कि वो प्लेयर जो है वो क्रिकेट से बड़ा समझेगा अपने आप को। तो ये आपने रेडी करने थे। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल ठीक आइडेंटिफाई किया इस चीज़ को अली, कि देखिए इस पे हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम यही था कि हमने अल्टरनेट प्लेयर तैयार नहीं किए। बाबर आजम आपका 4-5 साल कप्तान रहा है, बाबर आजम ने अपने रिप्लेस पे किसी को तैयार किया? कप्तान तो वो होता है ना कि उसको पता है कि यार अगर मैं बाबर आजम टीम के लिए इस वक्त अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ तो जब मैं नहीं खेलूंगा मेरे पीछे कोई अच्छा प्लेयर होगा। नहीं किया। मोहम्मद रिजवान का आपने कोई अल्टरनेट प्लेयर तैयार किया? नहीं। इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने वो 6-7 प्लेयर जितने भी थे, इन्होंने स्पेस ही नहीं छोड़ी। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जो सिलेक्टर्स हैं या कोचेज हैं उनका शायद कसूर कम है, लेकिन जब बाबर आजम कप्तान था वो ऑल इन ऑल था, वो सब कुछ कर सकता था। उस वक्त ना वो खुद डोमेस्टिक क्रिकेट खेला, ना खुद फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, ना जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर थे, जो फर्स्ट क्लास के परफॉर्मर थे, उनको उन्होंने मौका दिया। अगर आप यंगस्टर्स को जो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फर्स्ट क्लास में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जब वो आपके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करता है तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। और ये मैं समझता हूँ कि एक्चुअली प्लान ही ये था कि हमारे बाद कोई नहीं आएगा, हम ही हैं और हम ही रहेंगे। अभी इंडिया की ना T20 की ऑल टुगेदर एक अलग टीम है,
उनकी बेंच स्ट्रेंथ इतनी तगड़ी है कि अगर वो बेंच स्ट्रेंथ हमारे साथ खेले ना तो मुझे लगता है सुनील गावस्कर साहब की जो बात है वो सच साबित हो जाएगी, हम उनसे भी हार जाएंगे। अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, ईशान किशन जो हैं वो बहुत तगड़े प्लेयर हैं, वो कहीं पर नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, हमारे पास बैकअप ही नहीं है। मैं अभी आज सुबह मेरी विक्रांत गुप्ता से बात हो रही थी। मतलब ज़ाहिर है एक बड़े जर्नलिस्ट हैं और काफ़ी अरसे से उनकी वो क्रिकेट को कवर भी कर रहे हैं, और स्पेशली इंडियन क्रिकेट का आपने क्वेश्चन पूछा तो उनका कहना था कि जो हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर था डे वन से हमने उसको नहीं छेड़ा। हमारे चेयरमैन आते हैं, अगर वो चेयरमैन चेंज होते हैं तो जो पॉलिसीज़ होती हैं, जो हमारा एक डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर चल रहा है, एक्चुअली हमने उसको कभी भी नहीं छेड़ा। सिर्फ ऊपर वाले ओहदों पे बैठे लोग चेंज होते हैं, लेकिन उसका ऑल्टरनेट उन्होंने कहा कि जो फ़ायदा हुआ है वो आपके सामने है कि उसी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को लेके हम चल रहे हैं। हमारी जो है ना बैकअप भी तैयार है, बल्कि अगर हम 2 या 3 टीमें भी बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं। तो ये हम लोगों के लिए एक्चुअली बीइंग आप कह लें कि पाकिस्तानी एज ए क्रिकेटर, एज ए क्रिकेट फैन, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो स्ट्रक्चर है ना जो हमारा बना हुआ है, हमें वैल्यू देनी पड़ेगी उसको। अल्टीमेटली हमें वैल्यू देनी पड़ेगी अगर हमने पाकिस्तान की क्रिकेट को ठीक करना है तो। और अगर जो टीम में लड़के खेल रहे हैं उनकी यही परसेप्शन होगी कि भाई हम ही हैं, हमारे बाद कोई और नहीं खेलेगा, तो ये आप क्रिकेट के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट 90s में उठा के देख लें कि जब इमरान खान कप्तान थे, वसीम अकरम कप्तान थे, वकार यूनुस कप्तान थे, कितने बड़े बड़े कप्तान गुजरे और उनका जो विनिंग रेशियो है वो क्या था। और 2011 के बाद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरा ख्याल है कुछ चंद मैचेस हैं जो हम इंडिया से जीते हैं, तो उस 14 साल हो गए इस चीज़ को। तो हमने अपने इस चीज़ के ऊपर काम क्यों नहीं किया? हमने ऑल्टरनेट आसफ क्यों तैयार नहीं किया? हमने ऑल्टरनेट अतौर रहमान नहीं किया? ऑल्टरनेट हमने आप कह लें कि शुएब अख्तर नहीं तैयार किया, हमने वसीम अकरम तैयार नहीं किया, वकार यूनुस नहीं किया, इंजमाम नहीं किया। ऑल्टरनेट हमने नहीं तैयार किए क्योंकि हम लोगों ने आंखों पे पर्दा डाल लिया था कि जो सिस्टम चल रहा है, वी आर इन द टीम, हम खेल रहे हैं, लेट्स डू इट, जो ये कर रहे हैं वो करें। ये बेसिक रीजन थी हमारी क्रिकेट की बर्बादी की, जो आज मैं और आप लोग जहाँ बैठे बात कर रहे हैं और हर किसी के सामने हम शर्मिंदा फिर रहे हैं कि यार पाकिस्तान की टीम ICC चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गई है, होस्ट कर रही है। 2017 में जब हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते, तब की टीम में और अब की टीम में क्या फर्क देखा आपने? सबसे बड़ी गलती पता क्या थी? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ रिमशा, जब इन्होंने सरफराज को कप्तानी से उतारा था ना, वो उस वक्त जो बेसिकली जो स्टार्ट हुआ था, को लाने के लिए हटाया गया, बाबर आजम को जब कप्तान बनाया था, आपने सरफराज की क़यादत में चैंपियन ट्रॉफी जीती, आप इतनी आपकी विनिंग रेशो, आप T20 ऑस्ट्रेलिया को हराया, आप ICC इवेंट पे जो रैंकिंग है उनके ऊपर आप टॉप ऑर्डर नंबरों पे थे। तो क्या ज़रूरत थी बाबर आजम को कप्तान बनाने की? क्या ज़रूरत थी सरफराज को? एक बेहतरीन विनिंग रेशो के साथ चल रही है,